नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डाइसेस्ट एजुकेशन पर। आज हम RSIT एग्ज़ाम प्रिपरेशन के स्पेशल 10 क्वेश्चन सीरीज़ की पार्ट 5 वीडियो लेकर आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सीरीज़ में आपको वो क्वेश्चंस लाएं जो कि एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको उसमें एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, SSO ID किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि SSO ID क्या होती है। जनरली स्टूडेंट्स वगैरह को आजकल एग्ज़ाम्स में, वैकेंसीज़ में फॉर्म भरने के लिए एक SSO ID का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। तो वो किससे रिलेटेड है? फेसबुक से, IRCTC से, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट से? ऐसा तो कुछ है नहीं। फेसबुक से भी नहीं है, ई-मित्र से और जीमेल से। तो ये ई-मित्र से संबंधित है। तो ई-मित्र की जो सुविधा है वो आप SSO ID के माध्यम से ले सकते हैं। अपनी SSO ID की ओपन करके सिंगल साइन ऑन कर सकते हैं। तो SSO ID का फुल फॉर्म क्या है वो भी आप देख लीजिए, लिख लीजिए, आपके पास नोट कर लीजिए। SSO मतलब सिंगल साइन ऑन। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक ऐसी फैसिलिटीज़ जनता को दी है जिसके अंदर वो अपना SSO ID बनाकर सिंगल साइन कर सकता है सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे सिंगल साइन प्रोसेस के अंदर वो अपना जो भी सिटीजन्स के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उन सबको वो वहाँ से यूज कर सकता है। तो दिस इज़ SSO ID और ये राजस्थान के जो हैं सिटीजन्स उनके लिए सिंगल साइन ऑन फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, तो रिसाइकिल बिन क्या कार्य है? तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिसाइकिल बिन? तो रिसाइकिल बिन का काम क्या है? स्टोरिंग डिलीटिंग फाइल्स। जो रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है, क्या चीज़ का काम होता है? तो स्टोर करने का तो इसका कोई काम, स्टोरिंग डिलीटिंग फाइल और टेम्प्रेरी फाइल, करप्ट फाइल और डॉक्यूमेंट फाइल। तो स्टोरिंग तो ये रखता है। चारों में आप ऑप्शन देखोगे तो ये स्टोर करता है। क्या चीज़ स्टोर करता है? डिलीट की गई फाइलें, टेम्प्रेरी फाइलें, करप्ट फाइलें और डॉक्यूमेंट फाइलें। तो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करता है, करप्ट फाइल नहीं करता है, टेम्प्रेरी फाइल नहीं करता है। डिलीट फाइलों को जो आप डिलीट कर देते हैं अपने कंप्यूटर में, वो सब रिसाइकिल बिन में चला जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं हमारे अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन, ICT का मतलब क्या है? ICT ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो जाता है इसका। इंटरनेशनल से कोई मतलब नहीं है, इंट्रा से कोई मतलब नहीं है, इंटरकनेक्टेड से कोई मतलब नहीं है। तो ICT मतलब मीन्स हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना। तो डैश के अंदर हमको क्या भरना है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसेस करना। तो इलेक्ट्रिसिटी को तो क्या प्रोसेस करेगा कंप्यूटर? और रॉ मटेरियल, कच्चे माल को भी क्या करेगा? वाटर को भी नहीं करेगा। तो सिंपल सा आंसर है डेटा को ये प्रोसेस करता है और उसे सूचना में परिवर्तित कर देता है। तो ये बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे कि अगला क्वेश्चन, एक आपको खालिस्तान दे रखा है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और वापस से फिल इन द और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, मतलब लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा पहले के, तो आप कुछ दबाते थे तो वहाँ से एक नॉब निकलता था और कागज़ के ऊपर जोर से चोट करता था, मतलब इम्पैक्ट करता था और वो अक्षर प्रिंट हो जाता था। तो उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट जो ऐसा काम नहीं करते हैं, वो एक लाइन को पूरा छापते हैं या पूरा पेज को एक साथ छापते हैं। तो वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं जो आजकल आप देखते होंगे पेज, जैसे जेरोक्स मशीन में आपने प्रिंट कराने जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको प्रिंट करके देता है, तो एकदम से पूरा पेज प्रिंट होकर निकल जाता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर इज़ द एग्जाम्पल और डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है।
लेज़र तो बहुत अच्छे प्रिंटर होते हैं जो इम्पैक्ट नहीं करते हैं। इंजेक्ट उल्टा सीधा कर दिया इन्होंने सारा। तो डॉट मैट्रिक्स एंड इंजेक्ट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल होता है डॉट मैट्रिक्स और नॉन इम्पैक्टर का एग्जांपल है इंकजेट है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर है, ये भी इंकजेट का एग्जांपल है नॉन इम्पैक्ट का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों को सूचना में प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा कौन सा सिस्टम है इन चारों में से जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ट्रांसमिट करता है? तो पहले तो अपन को OCR, MIDI, MICR, RTGS के बारे में पता होना चाहिए। तो दिस इज OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR का। और लास्ट में है RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। तो यहाँ पे आपको चारों से पता चल रहा होगा अब कि MIDI इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको डिजिटल इंटरफेरेंस में बदल देता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर, इनका आप फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, सेपरेटली इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। OCR का फुल फॉर्म बताइए, MIDI का फुल फॉर्म बताइए, MICR का फुल फॉर्म बताइए, RTGS का फुल फॉर्म बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए बी इज़ द करेक्ट आंसर और आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण करने बनाने के लिए किया जाता है। इज़ यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट द एनालिसिस सर्वे। ऐसा क्या चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसका एनालिसिस करता है सर्वे का? तो इनमें से कौन सी शीट है? गूगल ये फैसिलिटी देता है। तो गूगल शीट है कि गूगल फॉर्म है, गूगल डॉक्स है या गूगल ड्रॉ है? गूगल शीट क्या करता है? एक्सेल का काम करता है। गूगल फॉर्म क्या करता है? एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं और वो कलेक्ट हो जाती है इन्फॉर्मेशन, और जो बनाता है उस फॉर्म को वो उसका एनालिसिस करता है। और गूगल डॉक्स होते हैं, जैसे MS वर्ड होता है वैसे गूगल डॉक्स होते हैं, और गूगल ड्रॉ। तो गूगल फॉर्म इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गूगल फॉर्म जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को फिल करवाया जाता है यूजर से, और हम उसको देखते हैं कि कितने जनों ने कितना उसको फिल करा है और क्या क्या चीज़ों से एनालिसिस कर सकते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो कंप्यूटर में सूचना को देते हैं। तो आप देखेंगे लाइन प्रिंटर है, CRT मॉनिटर, OCR है, लाइन प्रिंटर है, CRT मॉनिटर है, स्पीकर है। तो मैं लाइन प्रिंटर की बात करता हूँ। प्रिंटर क्या करते हैं? आउटपुट देते हैं कंप्यूटर से। CRT मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर क्या करता है? आउटपुट दिखाता है आपको। स्पीकर क्या करते हैं? आवाज़ सुनाते हैं गाने की। तो तीनों आप आउटपुट देते हैं। तो बचा कौन? OCR। OCR का काम क्या होता है समझ लीजिए। यदि कोई स्कैन किए गए दस्तावेज या फ़ोटो से टेक्स्ट निकालना चाहते हैं तो OCR का उपयोग करते हैं। OCR एक सॉफ्टवेयर इमेज में मौजूद अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों को पहचानता है और उन्हें एक टेक्स्ट फाइल में बदल देता है। दैट मीन दिस इज ए इनपुट प्रोसेस। कंप्यूटर में कुछ इनपुट कर रहे हैं अपन कि कोई इमेज होती है उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो उसको वो डिजिटल फॉर्म के अंदर, टेक्स्ट के अंदर कंप्यूटर में दे देता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ द करेक्ट का जो आंसर है वो कौन सा है? OCR। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज़ 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि, चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल होते हैं। तो विंडोज़ 11 का वह क्षेत्र मतलब वो एरिया जिसके अंदर बैकग्राउंड पिक्चर होती है, वॉलपेपर होते हैं, आइकन होते हैं, टास्क बार होती है। तो दिस इज़ ए डेस्कटॉप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आइकन्स हैं, ये आइकन है, ये आइकन है, और पीछे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड सीन है, नीचे टास्क बार है। तो दिस इज़ ए डेस्कटॉप। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर रहा हूँ। हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने एक शॉर्टकट की बता रखी है आपको पावर पॉइंट की, कि स्लाइड शो को करंट स्लाइड से शो करने की शॉर्टकट की। ये एक्चुअल में बहुत बार आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो डेस्कटॉप है। ईजी क्वेश्चन है लेकिन आता रहता है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 10, UPI का फुल फॉर्म बताइए। UPI ID दे दो। हम जब किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो जनरली हम यही चीज़ बात करते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल, अल्ट्रा और अनस्ट्रक्चर, दिस इज़ ए यूनिफाइड।
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये क्या करता है, हमको एक ऐसा माध्यम देता है जिससे हम पेमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यूपीआई नॉर्मली हम लोग बहुत यूज करते हैं। साथ में एक और चीज़ यूज करते हैं, ओटीपी। यूपीआई के साथ में ओटीपी वगैरह का भी हम लोग बार बार यूज करते हैं। वन टाइम पासवर्ड इसका फुल फॉर्म है। तो दोनों पूछे जाते हैं कई बार, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, यूपीआई का और ओटीपी का फुल फॉर्म। ओटीपी तो आई थिंक सभी को पता रहता है, लेकिन फिर भी वन टाइम पासवर्ड इज़ द ओटीपी फुल फॉर्म। एंड यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये थे दोस्तों आज हमारे 10 क्वेश्चंस जो RSAT से आपको RSAT के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग और 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।